नई सीख मिलेगी हम सबको। सो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रेनिंग चालू करते हैं क्योंकि ये बिजनेस प्लान नहीं है। ट्रेनिंग में वही लोग रहते हैं जो खुद के प्रति लाइफ में सीरियस होते हैं। सीरियस मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल पहुंच जाओ। सीरियस मतलब ये कि उनको जीवन में कुछ करना है, और जिसको कुछ करना है तो वो कर गुजरता है, और जो सोचते रहते हैं वो सोचते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ट्रेनिंग में बहुत कम लोग होते हैं, ये कंफर्म चीजें हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में उनकी हकीकत पता चलती है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग को, और जिसको ज्वाइन होना रहेगा होते रहेंगे। आप अपनी टीम को फोन कर सकते हो, फोन करो, उनको ज्वाइन करो। वो ज्वाइन करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर उनको खुद से पता है कि उनको कहाँ जाना है तो उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर बंदा दूसरे के भरोसे है और खुद को उसको पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो रोज नए रास्ते वो ढूंढेगा और रोज कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स ट्रेनिंग की तरफ। मैं आपके साथ में आधा घंटे पौना घंटे रहूंगा, 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद हम लोग आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, लर्निंग करेंगे। सो माई वैदिक्स में आप सभी का स्वागत स्वागत है। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना टाइम निकाले, कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ सीखिए और लाइफ में जरूर बदलाव लाइए। देखो, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हर एक इंसान हर पल कुछ न कुछ सीखता है। हर पल की बात कर रहा हूं, मतलब विद इन अ सेकेंड। अगर आपका 1 सेकंड निकला तो आपने कुछ न कुछ या तो सीखा या तो कुछ न कुछ गंवाया है। कुछ न कुछ तो करते हो, ये तो पक्का है। तो अगर कोई बोले कि नहीं आज हमने कुछ नहीं किया, तो वो झूठ बोल रहा है। आप 1 सेकंड भी खाली नहीं बैठ सकते। 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 सेकंड में भी बहुत कुछ सीखा जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। तो ये चीज समझ के रखिए, तो आप ये ना बोल सक नहीं सकते कि आपने कुछ सीखा नहीं है। अगर आज आपका 40 साल एज है, 42 साल एज है, तो इस 40 से 42 साल की एज में अभी भी जो सेकंड निकल रहा है, आप कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला जाता है कि जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। सीखना है, हर दिन नई स्किल्स को सीखना है। और जब आप नया सीखते हो तो आप एक कदम आगे बढ़ते हो, अपनी जिंदगी को एक नया सुनहरा मौका देते हो, एक नई लाइफ स्टाइल में आते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, जैसे रोज हमेशा जब भी मैं ट्रेनिंग में आता हूँ, देखो ट्रेनर नहीं हूं मैं, आपको पहले ही बता देता हूं मैं। तो अगर आपको लगता होगा कि मैं ट्रेनर हूं, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ में मैं अपना अनुभव खाली शेयर करने वाला हूं। मेरी एज 44 की लग है। 44 में मैंने 38 ईयर्स वर्कआउट किया हुआ है, काम किया हुआ है। तो मैं अपने काम का वही नॉलेज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो ये नॉलेज ही आपको शेयर करूंगा, अनुभव अपना शेयर करूंगा। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं और आप लोगों को सिखा नहीं पाऊंगा, ये ध्यान देना। अगर आपको सीखना है तो आप खुद सीख Recording in सकते हो, किसी progress. की जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा जब तक कि आप खुद सीखना नहीं चाहते हो। सो फ्रेंड्स, एक गांव था, वहां पे दो दोस्त रहते थे। और दोस्त आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी वो दोनों में। एक दूसरे के बगैर उनका दिन नहीं निकलता था। रात में भी अक्सर वो लोग साथ में रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, फिर खाना पीना खा के फिर अपनी अपनी जगह पे सोते जाते। तो एक दिन उन तीन दोनों दोस्तों में शर्त लगी। दोनों ने शर्त लगाया कि देख, मैं और तू कई सालों से साथ में रह रहे हैं और हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तू मेरे बारे में जानता है, मैं तेरे बारे में जानता हूं, तो हम दोनों से कोई चीज छुटी नहीं है। हम दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो चल, आज के बाद हम लोग 3 से 5 साल बाद मिलेंगे एक दूसरे से। आज हम दोनों जन यहीं से बिछड़ जाते हैं अगले 3 से 5 सालों के लिए। और उस समय मिलेंगे 3 से 5 साल बाद, जब मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन कितनी तरक्की किया है। इस चीज को दोनों ने आपस में समझौता किया और निकल गए। दो के दोनों अलग हो गए। 3 से 5 साल बाद जब वो लोग मिले, कि भाई जब मिलेंगे तब हम बातें करेंगे कि तूने जीवन में कितना काम किया और मैंने जीवन में कितना काम किया, मैंने कितनी तरक्की की और तूने कितनी तरक्की की।
ये हम दोनों जन मिलके देखेंगे, बात करेंगे। तो ये हुआ कि ठीक है चलेगा। दोनों दोस्त मेहनत करने में लग गए, मेहनत करते रहे, चलता रहा 3-3 साल, दोनों अलग अलग जगह पे। तो एक दोस्त ने कुछ ऐसा काम किया कि उसको जल्दी इनकम आना शुरू हुआ, जल्दी रोटेशन हुआ। तो उसको देख के काफी अच्छा, लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है ये बंदा, बहुत बढ़िया काम करेगा और ये बहुत ऊपर बहुत तरक्की कर जाएगा। और दूसरा बंदा जो था उसका कोई तरक्की नहीं हो रहा था, दूसरे दोस्त का। उसको लोग बोल रहे हैं कि इसको कुछ नहीं हो सकता है, ये बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही होते होते लगभग 2 से 3 साल 4 साल बीत गए। और 4 सालों में जो पहला दोस्त था जो काफी तरक्की कर रहा था, उसकी तरक्की स्टेबिलिटी बन गई कि उसके ऊपर तरक्की हो ही नहीं रही है। लेकिन जो पहला दूसरा दोस्त था जिसकी तरक्की नहीं हो रही थी, वो कुछ ऐसे काम कर रहा था कि उसका फाउंडेशन रेडी हो रहा था, उसका बैकग्राउंड मजबूत हो रहा था, उसकी जो ताकत थी वो धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और भी ताकत बढ़ रही थी। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद, पहले दोस्त ने जो 4 सालों में तरक्की की थी, और ये दोस्त ने 4 साल तक कोई तरक्की नहीं किया दूसरे वाले ने, उसने 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की जितना कि 4 साल में उसने किया हुआ था। सो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी तरक्की नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता है। देखो, आप जहां पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, जिस स्टेज पे हो, जो आपकी हालात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरक्की नहीं हो रही है, ये आपकी सोच गलत है। ये सोच गलत है। कुछ न कुछ चीजें तो आपके साथ घट रही है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो दिखेगा समय आने पे। देखो, मैं भविष्य नहीं जानता, आप शायद जानते हो तो मुझे नहीं पता, पर मैं भविष्य नहीं जानता। जो पीछे छूट गया मैं उसको भी नहीं जानता, क्योंकि पीछे जो छूट गया मैं उसको बदली नहीं कर सकता। आने वाली चीजें मैंने देखी नहीं है तो मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर सकता। पर करंट में जो सिचुएशन आज है, अभी है, इस वक्त है, उसके बारे में जरूर हम जानते हैं। तो आने वाले पल की चिंता छोड़ो। जो बीत गया सो बीत गया, वो बदली होने वाला नहीं है। जो करंट सिचुएशन में हो, उस जगह पे आप क्या कर रहे हो, वो निर्भर करता है कि आपके आगे तरक्की होगी या फिर आप आगे और भी नीचे जाओगे या डाउनग्रेड होगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हो। अगर आज अभी इस वक्त आप कुछ काम कर रहे हो जिससे आपकी तरक्की होने वाली है, तो 100% आपकी तरक्की होगी। और अगर इस वक्त आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे कि आप डाउनग्रेड होने वाले हो, तरक्की नहीं होने वाली है, तो वो भी गारंटी है कि आपकी तरक्की नहीं होगी। ये कंफर्म है। लोग बोलते हैं कर्म का फल बाद में मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता है सर। कर्म का फल तुरंत मिलता है, इमीडिएट कर्म का फल मिलता है। इमीडिएट मिलता है। भूख लगी है, खाना चाहिए, ये कर्म का फल है। अगर खाना नहीं मिला तो तड़पोगे। तो इसी तरह से जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने का फल तुरंत मिलता है, इमीडिएट मिलता है। अब वो अच्छा फल हो सकता है या बुरा फल हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। दो में से कोई एक चीज होगा। अच्छा कर्म करोगे तुरंत अच्छा चीज घटेगी, अगर कर्म बुरे करोगे तो बुरे कर्म घटेंगे। तो कर्म कभी इंतजार नहीं करता कि आपको 2 साल बाद मिलेगा, कभी नहीं। तुरंत मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। स्टोरी से एक ही चीज सीखना, कोई भी बड़ा काम करने के लिए वक्त लगेगा, समय लगेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 20 साल तक इंतजार करते हैं कि इसको ग्रेजुएशन कराएंगे तो ये 1 लाख की नौकरी पाएगा। और जब 20 साल बीत जाते, 22 साल बीत जाते, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, जब जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो असली हकीकत वहां पे पता चलती है कि इसको तो यार 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे कंडीशन हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, 20 साल अगर इंतजार करने के बाद 15,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, तो यहाँ पे अगर लाखों कमाना है माई वेदिक्स में, तो आपको समय देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। और जब वक्त दोगे, सही तरीके से वर्कआउट करोगे, तो अच्छे से रिजल्ट भी आएंगे। 100% रिजल्ट आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करता हूं। फाइल आप लोग को दिख रही है? अगर मैसेज दिख रहा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मैसेज दिख दीजिए।
कि आपको पीपीटी शो हो रही है, दिखाई दे रहा है? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी की तरफ। ग्रेट, सबको दिखाई दे रही है, मतलब सभी लोग कनेक्टेड हो। देखो, इंटरेक्शन होता है ना तो मजा आता है। तब ये होता है कि मेरे साथ में कुछ लोग हैं, और अगर इंटरेक्शन नहीं होता है ना तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले बैठा हूं। सो टेक्नोलॉजी का थैंक्स। ये टेक्नोलॉजी जिसने भी बनाई बहुत अच्छा किया कि आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं, लेकिन हम एक दूसरे से तुरंत कनेक्टेड हैं। बहुत बढ़िया चीज है। कुदरत हर एक इंसान को वो चीज देती है जिसकी उसकी जरूरत है। तो अगर आपकी जरूरत है तो वो जरूर पूरी होगी। बस आपके अंदर वो इच्छा, वो चाहत होनी चाहिए, तो जाके जरूरत पूरी होती है। सो माई वैदिक्स में मैं आपको फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माई वैदिक्स आपको अपॉर्चुनिटी देती है, माई वैदिक्स आपको हेल्थ देता है, माई वैदिक्स आपको नए नए लोगों से मिलाता है, माई वैदिक्स में आपको नई चीजें सीखने को मिलती है। और नए, जो बोलते हैं ना, माई वैदिक्स में जब आप एक साथ में आ जाते हो तो जो ऑरा क्रिएट होता है वो ऑरा पॉजिटिव क्रिएट होता है। पॉजिटिव क्रिएशन की वजह से आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। तो माई वेदिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। माई वेदिक्स आपको बहुत कुछ दे सकता है, इतनी सारी चीजें दे सकता है कि हम उसको बता नहीं पाएंगे कि क्या क्या देगा। जीवन में आप जो चाहते हो, लाइफ में आप जो भी चाहते हो, वो चीजें यहां से मिल सकती है। पर कैसे मिलेगी? हम लोग तो लाइफ में बहुत परेशान है, हर जगह पे परेशान है कि यार नौकरी करने के बाद नहीं मिल रही है, बिजनेस करने के बाद नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे बोलते हैं कि सब मिल जाएगा। मिलता है, मिलता है। एक पौधा लगाओ छोटा सा, गमले के अंदर पौधा लगा दो, और उस पौधे को चाहे गंदा पानी दो या साफ पानी दो, पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये का पानी गंदा है या फिर बहुत साफ है। साफ होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, या गंदा होगा तो नहीं बढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी तरह से हमारा और आपका जीवन है। हम अच्छे लोगों से भी मिलते हैं और बुरे लोगों से भी मिलते हैं। अच्छे लोगों से मिलते हो तो अच्छी बातें होती है, बुरे लोगों से मिलते हो तो बुरी बातें होती है। पर एक चीज ध्यान रखना, अच्छे लोगों से जो अच्छाई लेते हो, जो सीखते हो अच्छी बात है, बुरे लोगों में भी अच्छाई होती है। जब आप गंदा पानी उस पौधे के अंदर डालते हो, उस गमले के अंदर डालते हो, तो पौधा सिर्फ पानी को लेता है, ना कि उसके गंदी चीज को लेता है। एक्सेप्ट आप क्या करते हो उसके ऊपर ध्यान देना। माई वैदिक्स में आप आए हो, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे हमने करके छोड़ दिया है। छोड़ दिया, क्यों छोड़ा पता नहीं, तो फिर करा क्यों? आखिर एजुकेशन लेते हैं लोग, आईटी करते हैं, एडवोकेट भी करते हैं, सीए बनते हैं, एमबीबीएस बनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में नौकरी दूसरा क्यों करते हैं? वाई? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। मैं तो अभी बीच में, अभी लास्ट वीक में एक ऐसे बंदे से मिला जिसने बीटेक किया हुआ है। बीटेक किया हुआ है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है कि मुझे खुद को बताते हुए शर्म आती है कि हम कैसे बताएं। लाखों रुपया खर्च करके बंदे ने बीटेक किया, और काम ऐसा कर रहा है कि जिसको उसको बताते हुए शर्म नहीं लग रहा है कि मैं बीटेक करके इस काम को कर रहा हूं। और जब हमने इस प्रोजेक्ट को उसके सामने रखा, इस कॉन्सेप्ट को उसके सामने रखा, तो बोलता ये मेरे लायक नहीं है। तो मैं बोला वो तो मैं पहले ही समझ गया था कि तेरे लायक क्या है और क्या नहीं है। तो देखो क्या होता है, जीवन में आदमी कोई भी डिसीजन लेता है तो सिचुएशन के हिसाब से लेता है। शायद आज उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो इस प्रोजेक्ट को नहीं समझ रहा है, पर लाइफ में कभी भी बदली हो सकता है, हो सकता है। अब उसने बीटेक किया था, बीटेक करके जो काम की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत ऑड फील होता है। वो बंदा ऐसा काम कर रहा है, इतना अच्छा हायर एजुकेशन होके, इतना बढ़िया पढ़ाई करके, उसके बाद भी वो काम कर रहा है कि मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बता पाऊंगा। मुझे खुद को शर्म लग रही है कि मैं कैसे बोलूं उस चीज को। मुझे तो, मैंने तो उसको ये बोला कि भाई तूने अपने बाप का पैसा क्यों खर्चा करवाया? जब तुझे यही करना था तो तूने इतना पैसा क्यों खर्चा करवाया? सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जीवन में आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने माई वेदिक्स को ज्वाइन कर लिया,
माई वैदिक्स में आ गए, हमने देखा बहुत पैसा मिलता है, पैसा ऐसे नहीं मिलता है। अब आने के बाद में हमारा जो क्लियरेंस है वो हुआ ही नहीं है, हम कुछ और ही सोच रहे हैं। हमको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कैसे आएगा भाई? तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज को समझना, तो आज हम उसी चीज को समझेंगे। सो आज हम बात करेंगे फ्रेमवर्क के ऊपर। आप अपने परिवार को चला रहे हो तो वहां पे कोई ना कोई चीज कॉन्सेप्ट है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कोई ना कोई उसके पीछे रीजन है। आप कोई नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई फ्रेमवर्क चल रहा है। कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई फ्रेमवर्क है कि ये इसको एजुकेशन दिला के 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हम इसको ये कराएंगे। मतलब उसके पीछे एक प्लानिंग है, एक एक्शन प्लान बना हुआ है, जिसके तहत उस अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो। या फिर आप एक परिवार चला रहे हो, आप परिवार के मुखिया हैं, तो आपको ये पता है कि 3 से 5 साल बाद आपको जाना कहाँ पे है। 5 साल में हमारे परिवार को कहाँ तक पहुंचाना है। आप अपने परिवार को कितने ऊपर तक, कितने अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, दैट इज द फ्रेमवर्क। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे परिवार हो, एनीथिंग आप कुछ भी करते होंगे, उसके पीछे कोई ना कोई फ्रेमवर्क होगा। विदाउट फ्रेमवर्क नहीं चलता है। खाना भी बनाती है महिलाएं, तो उस खाने को बनाने के लिए भी उनके पास फ्रेमवर्क है कि कब मसाले को डालना है, कितने डिग्री तेल होता है, तब जाके उसको ये करना है, से तड़का देना है, क्या करना है, सारी चीजों का फ्रेमवर्क होता है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, बेसिक्स में आ गए, क्या आपने अपना फ्रेमवर्क बनाया है? हमें तो नहीं लगता है। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक रोड मैप मिलेगा। अगर उस रोड मैप को आपने एक्सेप्ट किया, उसके तहत वर्कआउट किया, और इस रोड मैप को आपने अपने लाइफ में उतारा, तो आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो, ये गारंटी है। लेकिन करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। मैं करूंगा तो मैं उस जगह पहुंचूंगा, आप करोगे तो आप उस जगह पहुंचोगे। कोई किसी को रोक नहीं सकता। सिर्फ एक इंसान रोक सकता है, वो आप खुद हैं, वो मैं खुद हूं, अगर अपने आप को बढ़ने से रोक रहा हूं तो। बाकी कोई नहीं रोक सकता। इस पृथ्वी पे कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ है जो किसी को रोक दे कहीं पे जाने के लिए। कोई नहीं हुआ पैदा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, फ्रेमवर्क की बात करेंगे। फ्रेमवर्क में जो जो चीजें यूज होती आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक विजन की जरूरत होती है, किसी परिवार को चलाने के लिए एक विजन की जरूरत होता है। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, 10वीं 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, उसको क्या करना है, वो विजन की जरूरत होती है। उसके साथ एक मिशन कनेक्टेड होता है कि अभी कहाँ पे है, कैसे जाना है। मिशन होता है उसके पास। एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस काम को कैसे करना है। 10वीं का एग्जाम है तो उसको कैसे तैयारी करना है। अगर हमको नेक्स्ट ईयर हमको मैनेजर बनना है, किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तो उस मैनेजर के लिए हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। अगर आपका बिजनेस स्केल जो है 2 लाख 2 करोड़ का है साल का, आप उसको 4 करोड़ करना चाहते हो, तो क्या ऑब्जेक्टिव है आपके पास, क्या चीजें हैं, कैसे 4 करोड़ पे पहुंचेगा। या आपका 5 साल में सपना है कि मुझे एक बंगलो खरीदना है, तो 5 साल के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रखा है आपने। ये ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का। स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसके बाद एक्शन प्लान होता है। देखो, सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है। आपके पास विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, एक्शन नहीं है, जीरो, रिजल्ट इज जीरो। आपके पास माई बेदिक्स का प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, आप पैसा कमा सकते हो, लोगों की हेल्थ अच्छी कर सकते हो, खुद की हेल्थ अच्छी कर सकते हो, लेकिन आप घर से निकलना नहीं चाहते हो, सब कुछ जीरो। माई वेदिक्स आपके लिए काम नहीं करेगा। हमने कुछ देर पहले बात किया था, कर्म का फल तुरंत मिलता है। अगर आपको कोई सिखा रहा है कि कर्म का फल 2 साल बाद मिलेगा, झूठ बोलता, साले को खींच के मारो एक जापड़, सब सही हो जाएगा। कर्म का फल तुरंत मिलता है, इमीडिएट मिलता है, विद इन सेकंड मिलता है। बस लेने वाला चाहिए कि कैसा चाहिए। आपका विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, स्ट्रेटेजी क्लियर है। देखो, कर्म का फल इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको दिल्ली जाना है, घर से पहला कदम निकाले आपने, 1 कदम की दूरी तय कर ली, कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि 1 कदम उसमें से कम हो गया। आपको भूख लगा है बहुत तेज कि आप खाने की मांग करोगे, कर्म का फल तुरंत मिलेगा।
माई वेदिक्स का प्लान कर रहे हो, आप एक कदम आगे बढ़ गए क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया, सीख गए। आपको हेल्थ अच्छा करना है, आपने पहली गोली खाना शुरू की, अल्को केयर लिया, जीवन लिया, तुरंत उसका फल मिलना शुरू होता है क्योंकि सेल्स में चेंजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी काम आप कर रहे हो दोस्त, ऐसा मत सोचो कि आप आज करोगे कल मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये गलत चीजें हैं, होता ही नहीं है। लास्ट में आता है वैल्यूज। आप जिस काम को कर रहे हो उसको किस नजरिए से देखते हो, क्या है वैल्यू क्रिएशन, आपका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में, आप किस तरह से करते हो। ये 6 ऑब्जेक्टिव, ये 6 वर्ड हैं। ये 6 वर्ड को कोई भी कंपनी लेके चलती है। अब वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसमें 2 एम्प्लॉय काम करते हो, या 2000 एम्प्लॉय काम करते हो, या 2 लाख एम्प्लॉय काम करते हो, ये 6 ही चलते हैं। ये 6 के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये 6 में से एक भी मिसिंग है, वो कंपनी नहीं चलेगी, वो परिवार नहीं चलेगा। वो कोई भी एजुकेशन ले रहा स्टूडेंट है तो भी वो फेल हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। ये 6 चीजें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर ये 6 चीजें कोई भी मेंटेन कर रहा है तो एक अच्छे लेवल पे होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये बंदा अच्छे लेवल पे है, आप उसके अंदर ये 6 चीजें देखोगे। उसका विजन क्लियर होगा कि 5 साल बाद उसको कहां पहुंचना है। उसके पास मिशन स्टेटमेंट होंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आपसे अगर कोई नेक्स्ट लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे है, इसका मतलब है कि उसके पास ये 6 चीजें क्लियर है एकदम। और आप ये 6 चीजें उससे पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा। तो हम चलते आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है जिसको पीएनजी बोला जाता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। कंपनी ने चालू किया तो उसने अपना विजन विजन और मिशन क्रिएट किया। उसका विजन क्या है, देखो ये बड़ी बड़ी कंपनी का मैंने आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है। आज ये इतनी बड़ी हुई है, पहले छोटी सी ही थी, बच्चा ही थी। लेकिन जिस समय उन्होंने इस कंपनी को शुरुआत किया तो उन्होंने एक विजन रखा, टू बी द बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड। शुरुआत एक छोटे से घर से हुई थी, लेकिन सोच ये थी कि हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की बात कर रहे थे, एक छोटे से घर में शुरुआत करके। उनका विजन बहुत क्लियर था। मिशन था इनका कि टू प्रोवाइड ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड वैल्यूज। ये होता है। आप माई वैदिक्स में आ गए, आपको पता चलता है हम घर छोड़ के जाएंगे नहीं, माई वैदिक से कुछ है ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं। पहले आपका मिशन और विजन क्लियर होना चाहिए, आप इस कंपनी में आए क्यों, आप चाहते क्या हो करना, क्या करना चाहते हो। दूसरी एक कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने मंगाए होंगे, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। ये सब जानते हैं इस सारी कंपनियों को, लेकिन इनके पीछे जो इनको चला रहा है, उसका मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। आप समझो इसको, इनका मिशन है, फ्लिपकार्ट वाले का मिशन है, प्रोवाइड देयर कस्टमर्स ए मेमोरेबल ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये कुछ अलग ही बता रहे हैं कि हम ऐसा एक्सपीरियंस देंगे अपने कस्टमर को कि उसको हमेशा के लिए याद रहेगा कि कोई सर्विस देता है। एंड विजन उनका है टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। अमेजॉन कंपनी जो ई कॉमर्स कंपनी है, फ्लिपकार्ट बोल रही है कि हम अमेजॉन बनना चाहते हैं अपने इंडिया के लिए, भारत के लिए। आप कहां बनना चाहते हो, आपका क्या मिशन विजन है। एक तीसरी कंपनी है बहुत अच्छी, बीएमडब्ल्यू, बहुत अच्छी कार बनाती है। क्या सुपर कार है, अंदर बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि मालिश करता है, ऐसा लगता है कि किसी ने बदन को मतलब ऐसा दबा दिया कि सारे दर्द ही खत्म हो गए। वाकई सुपर कार है। अब ये बोलते हैं कि टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल प्रीमियम मैन्युफैक्चरर इन द इंडस्ट्री। ये बोल रहे हैं कि हम इंडस्ट्री में ऐसा सक्सेसफुल मोस्ट प्रीमियम, मतलब एक प्रीमियम ब्रांड बनाएंगे, प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएंगे जो इस इंडस्ट्री में कोई नहीं बनाता है। ऐसा इनका मिशन है, ऐसा विजन है। मिशन में बोल रहे थे बीएमडब्ल्यू ग्रुप इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स और एंड प्रीमियम सर्विस इंडिविजुअल को दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखो, इनका विजन मिशन बहुत क्लियर है। इन्होंने शुरुआत किया छोटी से और बड़े लेवल पे इन्होंने सोचा। गूगल जिसको आप रोज यूज करते हो, हर सेकंड आपको यूज करना है और करते भी हो,
गूगल वाला बोलता है गूगल्स मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट अन यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ये भी अपना मिशन विजन लेके चल रहे हैं। और भी लोग हैं, अमेजोन का मिशन विजन है, और टेस्ला जो आज के डेट में वर्ल्ड में नंबर 1 है पैसे के मामले में, एलोन मस्क, टेस्ला के ऑनर। हम ये कहना चाहते हैं, सीधी सी बात हमारी ये है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसको आप जानते हो, हर एक इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इंडिया में, क्या ये तुरंत ऐसे हो गए या सब लोग तुरंत जानने लगे? ऐसा नहीं है। बट एक चीज इनको कंफर्म था, एक चीज बहुत ही क्लियर था। शुरुआत इन्होंने एक छोटे से बिंदु से किया, छोटा सा डॉट एकदम, और इनका जो मिशन विजन था वो बहुत ही क्लियर था। इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय ये कि जो ये चाहते थे। इसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी कंपनी बने। हम लोग इनको फॉलो करते हैं, हम लोग इनको जानते हैं, चाहते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। पर अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है, आपके बारे में लोग बात करें, तो आपका मिशन विशन छोड़ो। मैं तो बोलता हूं सब कोई नहीं जाने, लेकिन आपका परिवार आपके बारे में बात करना चाहिए। आपकी फैमिली बोलनी चाहिए कि मुझे इसके जो हमारा फैमिली, जो हमारा परिवार का मुखिया है, ये बहुत ही अच्छा है। आपके बारे में बात होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? आपने कभी सोचा इस चीज को? हमें तो नहीं लग रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बढ़ते हैं नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। इसमें 5-6 चीजें एडेड है। ये 5 चीजों से ये चलता है, जो फ्रेमवर्क है। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। हमने इसके बारे में पहले सेशन में एक बार बात किया था, जो 2 दिन चला हुआ था। 2 सेशन चला था जिसके बारे में ये चीज बात हुआ था, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ये इतने अच्छे भाई हैं ना, ये आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हमको इनसे बड़ा प्यार है, बहुत मोहब्बत है इन सबसे। ये 6 वर्ड हमारे जीवन के बहुत ही खास दोस्त हैं। हम तो ऐसा बोलते हैं, 6 वर्ड हमारी जिंदगी के तरक्की के, या जो भी सोचो, ऐसा है। हमको इनसे मोहब्बत है क्योंकि ये हमें हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं। इन वर्ड में कमाल की चीजें हैं। आप पूरी किताब पढ़ लो, सब कुछ कर डालो, अगर ये 6 वर्ड आपके लाइफ में नहीं आए, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं समझ सकते। ये 6 वर्ड यूज होते हैं कहाँ कहाँ, इस चीज को देखो। देखो विजन बनता है, विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद स्ट्रेटेजी आता है, एक्शन प्लान होता है। ये पांचों वर्ड यहाँ पे ही यूज होते हैं। पांचों का हम एक एक करके यहाँ पे प्लान देखेंगे कि कैसे है। अब ये आपके लाइफ की बात हो रही, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आप ए पे हो, करंट सिचुएशन आप ए पर हो, वो आपका मिशन है। मतलब आप मुंबई में हो, दिल्ली पहुंचना है। आप मुंबई में हो, राजस्थान जाना है, तो आपका बी जो है डेस्टिनेशन है। ए सोर्स है, बी डेस्टिनेशन है। आपको ए से बी पे जाना है। अब ए से बी के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन है, आप क्या क्या यूज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दिल्ली जाना चाहते हो, पैदल भी जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, मोटरसाइकिल से जा सकते हो, 4 व्हीलर से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, या प्लेन से जा सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। दैट इज योर, आपके ऊपर ये डिसीजन है, ये डिसीजन आपका है, हमारा नहीं है। तो आपको प्लान ए से प्लान बी पे जाना है। मतलब आपका सोर्स ए है जो मिशन है, और बी जो है वो आपका डेस्टिनेशन विजन है। इसके बीच में मिशन आपका वाई। मिशन कभी भी वाई होता है कि आप क्यों वहां पे जाना चाहते हो, वाई। और वेयर मतलब कहाँ, विजन कहाँ है आपका। आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। लोगों का वाई क्लियर नहीं होता, इसकी वजह से लोग फंसे रहते हैं। इसके लिए बोला जाता है मिशन क्या है, विजन क्या है, आपका वाई क्या है। अगर वाई क्लियर है, सोर्स क्लियर है, तो डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे। क्योंकि लोगों का सोर्स ही क्लियर नहीं होता है कि हैं कहाँ पे, जाना कहाँ पे, पता ही नहीं रहता। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में
स्ट्रेटेजी भी होता है, एक्शन प्लान भी होता है यहाँ पे। ये व्हाट मतलब क्या, कैसे करो, क्या करोगे, क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी वहां पे जाने के लिए, गाड़ी से जा रहे हो, चल के जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये स्ट्रेटेजी है। एक्शन प्लान क्या है आपका, क्या करोगे इस जगह पे। उसके बाद आता है वैल्यूज। वैल्यूज में आपको हाउ है, कैसे करोगे, आपके टीम का कल्चर कैसा हो, आप जिसके साथ में जा रहे हो कैसे लोग हैं, क्या आप उनके साथ पहुंच सकते हो वहां पे जहां जाना चाहते हो, क्या उनको पता है आपको वहां पे जहां पे जाना है वो उसको पहुंचा सकते हैं। ये होता है आपका टीम वर्क का कल्चर। क्लैरिटी इज पावर, हमने आपको पहले भी बोला, क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी अगर नहीं है तो आप नहीं पहुंच सकते, किसी भी चीज को पाने के लिए आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम समझते हैं कि आप पहुंच चुके हो, समझ गए होंगे। 2 PM यूज होता है बहुत सारी चीजों में। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये मत भूल, ये मत देखना। पीएम मतलब पर्पस होता है, इक्वल टू अगर देखा जाए तो मिशन होता है। आपका जो पर्पस होता है वही मिशन होता है, आपका वाई जो है वही मिशन है। तो आपका पर्पस क्या है, आपको माई वैदिक्स में आप आए क्यों, माई वैदिक्स में आने के बाद आपका पर्पस क्या है, वो चीज को, पैसे के पीछे मत भागना, हमने आपको पहले ही बताया। पर्पस क्लियर हुआ, मिशन क्लियर हुआ, तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ये कंफर्म है। एक पीएम क्लियर कर दो, दूसरा पीएम अपने आप क्लियर हो जाएगा। पर्पस के पीछे भागो, आपका मिशन क्लियर हो जाएगा। और जब पर्पस क्लियर हो गया, मिशन क्लियर हो गया, तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, कोई किसी हाल में भी प्रॉफिट नहीं रुकेगा, आपको मिलना ही मिलना है, ये कंफर्म है। बट पहले आपका फर्स्ट पीएम के रेट होना, क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए, मिशन क्लियर होना चाहिए। अगर ये दो चीज क्लियर हुआ तो आप पैसे कमा लोगे। अब हम अपने कंपनी की बात करेंगे, कितना भी बिजी रहेंगे जरूर समय निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 10 लोगों में किसी एक का कान खुल जाए, हो सकता है किसी 10 में एक का कान खुल जाए और वो सुन ले और उसको अपने जहन में उतार ले और लाइफ को आगे बढ़ा ले, तो हो सकता है कि अपनी कंपनी का भी उद्धार हो जाए और उसका भी उद्धार हो जाए। सो फ्रेंड्स, चेयरमैन जो हैं अपने, जो फाउंडर हैं, दैट्स ग्रेट, इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका बहुत अच्छा अनुभव है इस इंडस्ट्री को लेके। कई सारे लोगों से इनकी मुलाकातें भी होती रहती, हमेशा होता है और है भी, साथ में काम भी किए हैं। सो ग्रेट, हम ऐसे मेंटोर के साथ में कनेक्टेड हैं जो हमें वहां पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका मिशन विजन बहुत क्लियर है, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। हमने कई बार इनके साथ बैठ के बातें की है, कई बार मीटिंग में भी बातें हुई है। सो मैं इनके बारे में जो भी चीजें बात करूं ना, दैट बहुत कम है, ऐसा समझो, मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगा, ऐसी क्लैरिटी है इनके पास। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझ के रखना कि जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं बहुत बेहतरीन है। माई वैदिक्स का जो विजन है वो आप सभी को पता होना चाहिए, वो सारी चीजें देखो कि माई वैदिक्स क्या करना चाहती है, क्योंकि उसी विजन के साथ में आप भी कनेक्टेड हो जाओगे। माई वेदिक्स बोलता है कि टू बिकम इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म दैट्स एम्पावर्स पीपल टू लिव फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड पर्पसफुल लाइफ, लिव, वो अपना जीवन पर्पसफुल बिताएंगे। इनके अंदर जब मैंने देखा इसको, जब अलग अलग करने की शुरुआत की कि भाई क्या क्या चीजें हैं, तो मुझे इसके अंदर कुछ चीजें मिली जो 3 तरह की हैं। पहला चीज, इनका विजन मिशन बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, मैंने बताया ना कि जो चीजें क्लियर होती है तो बहुत चीजें दिखती है। इनका बहुत क्लियर है विजन, ये बोल रहे हैं कि हमको इंडिया में ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड बनना है, मतलब माई वैदिक्स जो है एक ट्रस्टेड ब्रांड बनेगा। ये इनका पहला पर्पस है, पहला क्लियर हुआ है विजन। दूसरी चीज है पीपल लिव, मतलब लोग, लोग जो हैं वो ऐसा जिए, अपनी जिंदगी को ऐसा जिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन पे है कि जब वो अपनी लाइफ को जिए तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर, उनको कोई चीज की कमी नहीं, उनको ये होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड सोर्स जिसको बोला जाता है कि आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट लेस रहो एकदम। ये 3 चीजें मुझे इनके विजन में मिली, आपको क्या मिली मुझे नहीं पता,
बट जब हमने देखना शुरू किया तो ये तीन चीजें हमें मिली। ये तीनों चीजें हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता मुझे नहीं मालूम, बट इस चीज को क्लियर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये क्लियर होगा तो आप भी क्लियर हो जाओगे। मिशन के अंदर जब हमने देखा कि वैदिक्स क्या चाहती है, तो उसमें लिखा हुआ है टू एम्पावर पीपल बाय। देखो ये सब चीजें आपको क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता रहेगा तो आप मार्केट में जाओगे तो आप भी बोल सकते हो। Empower people by offering trusted daily use products and simple income opportunity। इसके अंदर भी हमें कुछ मिला, जो दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये बताना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम देंगे वो डेली यूज के होंगे, हेल्थ के भी हो सकते हैं और एफएमसीजी की भी हो सकते हैं। जो लोगों की यूज है, रोज यूज करेंगे, डेली यूज करेंगे, उनका हेल्थ अच्छा होगा, प्रॉफिट भी होगा, मतलब उनको इनकम सोर्स भी होगा। ये दो चीजें क्लियर है, डायरेक्ट सेलिंग का बात है। तो माई वेदिक्स बहुत ही अलग है, जो मिशन विजन लेके चल रही है ये बिल्कुल एक अलग लेवल पे है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो मैं भी काम कर रहा हूँ इस कंपनी के साथ में, तो मेरा भी कुछ विजन है। तो हमने भी दो विजन यहाँ पे क्रिएट किया। जो हमारा विजन है कि टू हेल्प पीपल, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। किस में मदद करना चाहते हैं? उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका धन भी बढ़े। हेल्दी एंड वेल्दी, उनको हम दोनों चीजें बनाना चाहते हैं। किसको बनाना चाहते हैं? लोगों को। तो हमने भी अपना विजन क्रिएट किया हुआ है कि मैं लोगों की मदद करूंगा। किस लिए, किस चीज के लिए मदद करूंगा? उनके जीवन को एक अच्छी तरह से, उनके हेल्थ को अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए और उनको इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए। ये मेरा विजन है। इस कंपनी के साथ में चलते हुए मेरा विजन ये है। अभी आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, आप इस चीज को देखो। अब इसमें अगर मैं मिशन की बात करूं तो मिशन भी है कि भाई मिशन क्या लिया है, तो हमने मिशन लिया है कि ग्रो आवर टीम। आप सब हमारी टीम हो, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं। टीम की बात हमने किया है कि हमारी टीम यहाँ पे ग्रो करे, बढ़े, आगे बढ़े। टीम को बढ़ाना है, एक बेंचमार्क क्रिएट करना है माई वेदिक्स के साथ मिलके। वैदिक्स के साथ मिलके हम एक बेंचमार्क क्रिएट करें कि यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं एक अच्छी अर्निंग, अच्छा ग्रो करते हैं इस जगह पे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ मिलके कि आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करें और माई वैदिक्स भी ग्रो करें। और जब सब मिल के ग्रो करेंगे तो बहुत मजा आएगा एंजॉय करने में, बहुत एंजॉय करने में मजा आएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समरी बता देता हूं कि हमने क्या क्या बातें की आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक नहीं सुने तो नहीं सुने, कोई बात नहीं। अगर इतना भी सुन लिए तो आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकता है। देखो, अगर विजन आपको बनाना है, वेयर डू यू वांट टू डू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप अपना विजन क्रिएट कर लो। ये विजन होता है। तो विजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए कि आपको जाना कहाँ है, उस चीज को क्लियर करो। वाई डू वांट टू गो, आप वहां पे क्यों जाना चाहते हो, वो आपका मिशन है। विजन है आप कहाँ जाना चाहते हो, मिशन है क्यों जाना चाहते हो। देखो, वर्डों को समझना बहुत खतरनाक चीज है ये। अगर ये दो चीजें क्लियर हो गया तो आप इस जगह से उस जगह पहुंच जाओगे। तो ये चीजें हैं। थर्ड चीज है हाउ विल यू गेट देयर, वहां पे जाओगे कैसे, क्या है एक्शन प्लान आपका, एक्शन प्लान क्या है आपका। फिर उसके बाद आता है कोर वैल्यूज, आपका वैल्यू क्या है। अगर मैं अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूं तो मेरा बिहेवियर कैसा है उनके साथ में। अगर मैं उनका अपलाइन हूं तो मैं अपलाइन होके अपने डाउन लाइन को किस तरह बिहेव कर रहा हूं। क्या मैं उनकी जरूरत पे हर समय उनके खड़ा हूं? क्या मैं जब भी उनको जरूरत पड़ता है मैं उनके लिए तैनात हूं कि हाँ मुझे बताओ क्या है। अगर बंदा 2 बजे रात को फोन करता है तो क्या मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूं? कि हम रिप्लाई नहीं देते। देखो, टीम वर्क है ये। यहाँ पे आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, टीम के साथ में बाउंडिंग करना पड़ेगा। हमने लास्ट मीटिंग में भी बोला था, जब तक डाउन लाइन का फोन आना शुरू नहीं हो जाता अपलाइन को, तब तक अपलाइन का फर्ज है कि डाउन लाइन को फोन करते रहे। अगर ऐसे लोग हैं कोई भी कि जो फोन नहीं करते, अरे जाने दो उसको, ऐसा नहीं है। उसका वाई क्लियर नहीं है, ये चार चीजें उसकी क्लियर करो। ये चार चीजें क्लियर होगी, ऑटोमेटिक रिवर्स पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा, रिवर्स आ जाएगा वापस।
तो आपको फोन करने की बजाय वो सामने से फोन करना शुरू करेगा। और अगर आप फोन कर रहे हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप अपने डाउन लाइन को फोन करते हो तो पहला वर्ड ये पूछो, व्हाट इज द योर प्लान फॉर टुडे। आज आपका क्या प्लान है। आप वेदिक्स के प्लान की बात मत करना कभी भी। आप उससे यही पूछो कि आज आपका क्या प्लान है। आप आज दिन भर में क्या करना चाहते हो। ये क्वेश्चन आप उसको लगातार 1 हफ्ते करोगे, उससे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। या तो आपको कॉल करना शुरू कर देगा, या तो वो प्लानिंग करना शुरू कर देगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आप उसके वाई क्लियर करने लगे हो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करो, सुबह में फोन करो उसको, बोल दो व्हाट इज योर प्लान टुडे। आज आपका क्या प्लान है। वेदिक्स को मत बोलना माई वेदिक्स आप कर रहे हो, वो अभी नहीं कर रहा है। अभी उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उससे ये पूछो कि तुम्हारा दिन भर का प्लान क्या है। तो इसमें दो चीजें क्लियर होगी। एक तो वो क्लियर हो जाएगा, दूसरा आप क्लियर हो जाओगे कि अब इसको दिन भर मुझे फोन नहीं करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये 4 चीजें लिख के ले लो। कोई भी डाउन लाइन को ये 4 चीजें क्लियर करो। विजन, मिशन, एक्शन प्लान, बिलीफ एंड बिहेवियर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका टीम का कैसा वैल्यू है, उस वैल्यू को सही करो कि क्या वैल्यूज है। ऐसा वैल्यूज ना हो कि आपके पीठ पीछे लोग गाली दें, ऐसा नहीं करना है। सो थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपने जो कीमती वक्त दिया वो मैं आपको रिटर्न तो नहीं कर सकता, पर जो चीजें हमने आपके साथ शेयर की है, जो मैंने अपना अनुभव आपको शेयर किया है, अगर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाला दिन आपका बहुत सुनहरा दिन होगा, बहुत ही सुनहरा होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इम्प्लीमेंट क्या करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है।